गाएंगे। छठे घंटे पूरे यीशु रहे। चांद भाई फिर उसके बाद में रेडी सिस्टम तैयार होगी और उसके बाद में WSS का विशेष गीत भी रहेगा। हम पादरी की वाणी जाने से पहले गुड फ्राइडे के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। गुड फ्राइडे की जो घटना है वो महान और ऐतिहासिक सत्य घटना है। जब तक मानव इतिहास रहेगा तब तक इस क्रूस की कथा को स्मरण किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी धर्म जाति के लिए नहीं, किसी विशेष मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि सारी मानव जाति के लिए अपना कीमती लहू बहाया, जो उस पर विश्वास करते हैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आए। जैसे हमने अभी वाणियों में देखा, चारों में, कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बारे में हम देख रहे हैं गुड फ्राइडे के समय में। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब ये सृष्टि की रचना हुई थी, ये परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो आदम और परमेश्वर का जो संबंध टूट गया था और उस कारण पाप आ गया था जगत में, और पाप के कारण मृत्यु आ गई थी। क्योंकि पाप जो होता है वो मृत्यु को लाता है। वो आत्मिक मृत्यु थी जिसमें इंसान की मृत्यु के लिए घोषित किया था। तो परमेश्वर ने जो हमको अपने हाथों से बनाया है, हम उसकी प्यारी रचना है, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया कि हमें हमारा नाश ना हो, हम मृत्यु को ना देखें। इसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारी जगह पर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके भेजा, ताकि वो हमारे पापों की खातिर उस क्रूस की सजा को, उस लहू को बहाए, जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो सके। क्योंकि पहले जो होता था वो जानवरों की बलि के द्वारा और लहू बहाने के द्वारा होता था, पर वो हमेशा के लिए नहीं होता था। इसके लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि हमेशा का पाप क्षमा करने के लिए यीशु मसीह का कीमती लहू जो निष्पाप है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस जगत में भेजा। आइए हम मेन टॉपिक के पास जाएंगे। मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 और 28 पढ़ते। इसके बाद यीशु ने यह कह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बातों का वर्णन है। एक तो पूरा हो चुका है और एक मैं प्यासा हूँ। आइए हम प्रार्थना करते वचन की ओर जाने के लिए।
धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करती हूँ प्रभु जी कि आपने ये मुझे अवसर दिया कि मैं 5 वाणी को शेयर कर सकूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर से जीने उठे हमें जीवन देने के लिए। आज की वाणी को सुनने के लिए हम अपने हृदय को प्रभु जी आपके सम्मुख लाते हैं, हमारे मन की और हमारी आत्मिक आंखों को खोले ताकि हम आपके वचन की समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। इसमें हमने देखा यूहन्ना 19:28 में कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो जिम्मेदारी लेकर इस जगत में भेजा था, जन्म से लेकर मृत्यु तक और जी उठने तक जो जिम्मेदारी इस संसार में लेकर भेजा था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। यूहन्ना का ये स्टेटमेंट है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे और 100% परमेश्वर भी थे। लेकिन जो यीशु मसीह जो शारीरिक रूप में थे, मनुष्य के रूप में, हम जन्म से लेकर सुनते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ। लूका 2:40 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का जो परवरिश हुआ वो मरियम और यूसुफ के घर में हुआ, क्योंकि यहूदियों का जो प्रचलन था वो 30 साल तक बच्चा उनके माँ बाप के अंडर में रहता था। उसके बाद यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई जाकर कहीं पहाड़ों पर कहीं और यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार सुनाया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है, तो हम देखते हैं कि जो क्रूस पर उन्होंने 4 वाणियाँ अच्छी बोली, उनमें हमने सीखा कि पहले में सीखा कि क्षमा किया और दूसरों में हमने सीखा कि पापों को छोड़ने स्वीकार किया, पश्चाताप किया और विश्वास किया। इसके लिए तो वो स्वर्ग गया है, इसके लिए हमें भी ऐसा ही करना है। और यीशु ने अपने तीसरी बारी में देखा कि अपनी माँ के प्रति जिम्मेदारी को और प्रेम को निभाया। और जब चौथी बारी को हम देखते हैं तो बाइबल कहती है उस समय वहाँ पर अंधकार छा गया था। जब अंधकार छा गया था उस बीच में परमेश्वर ने ये 5वीं बारी बोली कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या पूरा किया, उसके लिए देखेंगे भजन संहिता 69:21 59:21। वहाँ सिक्की से रखा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। एक सैनिक ने एक स्पंज को सिरके में डुबोकर जोफे में के मुंह पर लगाया। यीशु मसीह क्रूस पर प्राण त्यागने के समय तक अपने विषय में कही गई भविष्यवाणियों को पूरा किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि परमेश्वर की एक छोटी से छोटी भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के आने से पहले ही पुराने नियम में जो भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई है। हम देखते हैं यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ, किस तरीके से उनकी सेवकाई चली, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को चंगाई दिया, लोगों को मिरेकल्स करके दिखाया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उस बीच में भी कितना सताया गया, कितना बुरा भला बोला गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज़ को सहन किया। और जो भविष्यवाणी की थी, मैं जल्दी से थोड़ा बता देती हूँ। ये जो भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में हमारे भविष्य वक्ताओं ने बाप दादों ने जो की थी वो भजन संहिता 41:9 में लिखा है, मेरे परम पिता ने जिस पर मैंने भरोसा किया था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहाँ पर यहूदा स्मृति के बारे में यीशु कहते हैं कि जो मेरे साथ खाता पीता था उसी ने मुझे 30 चांदी के सिक्कों में बेचा। और उस चीज़ के बारे में भी बोलते हैं कि जो पतरस था उसने वो यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। और यीशु मसीह बताते हैं ये सब सारी जो भी भविष्यवाणी है वो यशायाह और भजन संहिता में ही लिखी गई हैं। हम अभी टाइम नहीं है रेफरेंस बताने का, रेफरेंस है मेरे पास। और जो क्रूस के समय यीशु मसीह
यरूशलेम से लेके गुलगुता पहाड़ तक जाने तक का सफ़र 3 घंटे का रहा होगा। 3 घंटे का रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह जो 100% मनुष्य हैं, इसके लिए उनको प्यास भी लगी होगी, है ना, दुख भी हुआ होगा। तो यीशु मसीह को प्यास भी लगती थी और दुख भी होता था, क्योंकि वो मनुष्य थे। यीशु मसीह ने जो हमारी चंगाई के लिए 39 कोड़े खाए, उनके ऊपर हर दुख की वेदना को उन्होंने सहा। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से विश्वास करना है, और वो जो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, उस जो पूरी हुई, इसके लिए वो क्या कहता है? पूरा हुआ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह आत्मा में दुखी भी होते थे और सोते भी थे, रोते भी थे, खाना भी खाते थे, पानी भी पीते थे और बातचीत भी करते थे, सब कुछ करते थे। और इसके लिए यीशु मसीह आत्मा में जब व्याकुल होते हैं तो 1-2 जगह पर रोते भी हैं यीशु मसीह। यरूशलेम में जब अभी हमने पाम संडे में देखा कि यीशु मसीह को जब राजा बना रहे थे, तो उन्होंने यरूशलेम की दशा को देखा तो वो रोने लगे। और हम दूसरा देखते हैं कि जब लाजर मर गया था, यूहन्ना 11:35 में देखते हैं, जब लाजर मर गया तो वहाँ के यहूदी लोग रो रहे थे। 33 में यूहन्ना 35 में यीशु रोए हैं। क्यों रोए हैं? मरियम, मार्था और लाजर उनका भाई मर गया है, जिसको 4 दिन के बूढ़े को कब्र से जिंदा किया था। धन्यवाद है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा कि पूरा हुआ, लेकिन अब मैं प्यासा हूँ। ये सारी वेदनाओं को झेलकर, क्योंकि जो 3 घंटे लगे यरूशलेम से गुलगुता पहाड़ तक आने में, तो यीशु मसीह को प्यास भी लगी होगी। दुख क्योंकि खून बह रहा है और कोड़े लगे हैं, यीशु मसीह के हर अपमान को सहा है और क्रूस को लेकर जा रहे हैं और कांटों का ताज यीशु मसीह ने पहना। इसके लिए यीशु मसीह को प्यास तो लगी होगी, क्योंकि वो शारीरिक रूप में मनुष्य हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक खास प्यास के बारे में बोलते हैं। जो हमारी शारीरिक प्यास होती है, वो हम थोड़ा डिफिकल्ट कुछ वर्ड काम करते हैं और उसको ख़त्म करने के बाद हम पानी पीते हैं तो अपने आप को कितना रिलैक्स महसूस करते हैं और अपना बहुत अच्छा फील होता है। तो वैसे ही यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया और क्रूस पर कहा कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि 3 घंटे क्रूस पर थे तो नेचुरल बात है प्यास लगी होगी, क्योंकि वो शारीरिक अवस्था में है, इसके लिए प्यास लगी होगी। तो वहाँ पर जो सिपाही उनको सिरका देते हैं, वो भी सब भजन संहिता और यशायाह में सारी भविष्यवाणी, यीशु मसीह की सारी जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब कुछ पूरा हुआ। इसके लिए अब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। प्यासा है यीशु मसीह, ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है कि मैं प्यासा हूँ। जब मैं इस वचन पर मनन कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद बहुत छोटा होगा, लेकिन हम इसको जब मनन करेंगे ना तो ये वचन बहुत बड़ा है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसमें, बहुत सारे बातें हमें सीखने को मिलती है। ये यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। क्रूस पर मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही कहते हैं इस चीज़ को। यीशु मसीह किसके लिए प्यासा है? परमेश्वर, वो जिसने एक शब्द कहने के द्वारा सृष्टि को बना दिया, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और अपनी समानता स्वरूप में। वो परमेश्वर कैसे प्यासा हो सकता है? लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक रूप से और आत्मिक रूप से प्यासा हूँ। वो परमेश्वर जिसने चट्टान से पानी निकाल के इस्राएलियों को पिलाया, और वो परमेश्वर जो सामरी स्त्री को बोलते हैं, जब वो पानी मांगती है, बोलती है मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, तो ऐसा जल जो
कभी प्यासी नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक जीवन का सोता है, एक जीवन का मालिक है। वो हम सबको पानी पिलाते हैं, पर पेड़ पौधे को पानी पिलाते हैं, और वो परमेश्वर कहते हैं मैं प्यासा हूँ। वो आत्मिक प्यास के लिए कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक और आत्मिक में प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने, हम देखते हैं दाखरस को भी, पानी को भी दाखरस बनाया था। यीशु मसीह हमसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जो मुझे प्यास है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे प्रिय जनों, मुझे तुम्हारे विषय में प्यास है। क्यों? तुम्हारा नाश न हो, तुम उद्धार पाओ, तुम जीवन के जल के पास आओ, तुम्हारा जीवन बचाया जा सके। यीशु को प्यास है, उन मरती हुई आत्माओं के बारे में प्यास है कि वो बचाया जाए। यीशु मसीह को प्यास है कि किसी का नाश न हो, नरक में न जाए, क्योंकि नरक ऐसी भयंकर जगह है जहाँ एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। हम लोग का 16 में पढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति एक बूंद पानी के लिए तरसता है। इसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर वो आग के समान तड़प रहा होगा, कितना, ताकि हम स्वर्ग की बारिश हो जाए, हम नरक में ना जाए। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं मुझे तुम्हारी आत्माओं के लिए प्यास है, मुझे उन लोगों के लिए प्यास है जो यीशु मसीह को जानते हैं, वचन को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी दुनियावी बातों में चलते हैं, दुनियावी देवी देवताओं के पीछे चलते हैं, तो दुनियावी बातों को मानते हैं। मुझे प्यास है विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए, और ये प्यास है मरती हुई आत्माओं के लिए। यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो? यीशु मसीह हमारे लिए प्यासा है। हमें यीशु मसीह की प्यास कैसे बुझानी है? यीशु मसीह का जो जीवित वचन है, जब हम उसको डेली पढ़ेंगे और उसको मनन करेंगे और हम वो प्रार्थना के जीवन में रहेंगे और हम गवाहियाँ देंगे, यीशु मसीह के वचन का सुसमाचार प्रचार करेंगे। यीशु मसीह यही हमारे जीवन से चाहते हैं कि मैं प्यासा हूँ इन सब बातों के लिए। हे मेरे बच्चों, मेरे प्रिय जनों, मेरे पास आओ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं ही तुम्हें पापों से मुक्ति दे सकता हूँ, मैंने ही तुमको उठार दिया है। इसके लिए मैं तुम्हारी आत्मा को बचाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए प्यास है। यीशु मसीह थकता था, बोलता था, सब कुछ करता था, व्याकुल है हमारे लिए, परेशान है। क्या आज हम प्यासे हैं क्या? हम अपने अंदर देखें, क्या सच में हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्यास है क्या? यीशु मसीह हमसे जवाब पूछ रहे हैं। यीशु मसीह प्यासे हैं भाईचारे के लिए कि प्रेम करो एक दूसरे से। यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि तुम प्रेम करो एक दूसरे से, तब मैं जानूंगा कि तुम मेरे चेले हो। तो हम भी यीशु मसीह के सच्चे चेले बने, और यीशु मसीह व्याकुल है उन भेड़ों के लिए जिनका कोई रखवाला नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, उन आत्माओं के लिए जो भटक गई हैं। और क्योंकि यीशु मसीह का एक यही उद्देश्य था इस पृथ्वी पर आने का कि पापी लोग पाप से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सके। क्या आज हम ये निर्णय ले सकते हैं आपस में अपने जीवन से? हम सबको ये चैलेंज और चुनौती को लेना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए हम और आप हैं। हमें यीशु मसीह के वचन की प्यास होनी चाहिए। अगर यीशु मसीह की प्यास हमारे जीवन में है तो हम यीशु मसीह की प्यास को बुझा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, जान देकर, घटकर बढ़कर हमें आशीषित किया, हमारे जीवन को आशीषित किया, ताकि हमारा नाश ना हो, हम धरती आग में न जाए, हम स्वर्ग के वारिस हैं। इसके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे वचनों का पालन करो, मेरी आज्ञा को मानो,
तो जो आज्ञा यीशु मसीह ने दी है, मेन आज्ञा मत्ती 28:19-20 में जो आज्ञा लिखी है, और मरकुस 16:13-18 में जो आज्ञा लिखी है कि तुम सारे सृष्टि के सारे जगत के लोगों के पास जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड के योग्य ठहरेगा। यानी कि इंसान कहीं बच नहीं सकता है। विश्वास करेगा तो उसे चलना पड़ेगा, और नहीं विश्वास करेगा तो वो दंड के योग्य ठहरेगा। तो यीशु मसीह हमें न्याय के समय पूछेंगे ये दोनों क्वेश्चन, तो हमें ज़रूरी है कि हम सीधाई से यीशु मसीह के पास आ जाएं, ताकि हम उस धधकती आग से बच सकें। यदि हम उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं का, वचनों का पालन करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे द्वारा अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। हमारा जीवन बचा है, हमें दूसरे के भी जीवन को बचाना है, वचन को और सुसमाचार की सेवकाई को करना है। यीशु मसीह जो जल देते हैं उसमें हमें अनंत काल तक प्यासे नहीं होंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें मैं दे दूँगा। यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं ही तुमको अनंत काल की प्यास से बुझा सकता हूँ। मेरे पास वो जीवन का जल है, वो क्योंकि मैं इस संसार में आया ही इसलिए हूँ ताकि हर कोई अपने पापों से उद्धार को पा सके। यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा यदि हम विश्वास कर लेते हैं तो हमारा जीवन प्रभु यीशु में सिक्योर हो जाता है, और हम प्रभु यीशु मसीह की आशीष को पा सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, सचमुच अगर तुम प्यासे हो, वचन के प्यासे हो, तो देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हृदय के द्वार पर। यदि तुम मेरा शब्द सुन लोगे और मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा, तुम्हारे हृदय में आऊँगा, और तुम्हारे जीवन से हृदय से जीवन की नदियाँ बहेंगी और तुम जीवन पाओगे, बहुतायत का जीवन पाओगे। क्या आज हम ये निर्णय लेते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्यास को बुझाएंगे? अगर हम करते हैं तो धन्यवाद, और अगर नहीं करते हैं तो आज हम इतनी सारी वाणियों को सुन रहे हैं तो हम अपने जीवन से ये निर्णय ले सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं आपके लिए सेवकाई करने के लिए अपने जीवन को बचाऊंगा, मेरे परिवार को बचाऊंगा, मेरी कलीसिया को बचाऊंगा, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं जहाँ कहीं भी हैं उन सब का बचाव करूंगा, ताकि यीशु मसीह की जो इच्छा है कि किसी का भी नाश न हो, वो नरक में ना जाए, वो स्वर्ग में जाए, तो वो हम अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकते। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, एक बार फिर से आपने ये मौका दिया कि पांचवी वाणी जो आपने दिया प्रभु जी प्यास के बारे में, कि हमें आत्मिक प्यास हो प्रभु जी, ताकि हम जिस उद्देश्य से आपने हमें पृथ्वी पर भेजा वो उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा पूरा हो सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि सबको पता है, इसे आशीषित कीजिए सबके जीवन में प्रभु जी, हर एक के दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी पीड़ाओं से प्रभु जी आप छुटकारा देना प्रभु जी, क्योंकि आपने अपना कीमती लहू हमारे पापों के लिए बहाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा धन्यवाद प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं और सिस्टर का कि जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्यास के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन का प्यासा है, और हम और आप उसी में अनंतता के जीवन में प्रवेश करने पाते हैं और अपने प्यास को बुझाने पाते हैं। छठवां पद हम गाएंगे, फिर एक सिस्टर तैयार रहे क्योंकि अब समय थोड़ा कम है।